मैं पहले ही आपसे सवाल कर लेता हूँ कि चंपत राय जी का इस्तीफा तो हो गया, आपकी क्या राय है इस पे? भाई सवाल ये कि सुबह कहा नहीं हुआ, किसी ने कहा ट्रस्टी की, वो तो ट्रस्टी कैसे देंगे। मुझे लगता है कि कहीं तोड़फोड़ चल रही थी वहां पर भी, बुलडोजर चल रहा था किसी किस्म का। वो बुलडोजर फाइनली चल गया। चंपत राय जी को इस्तीफा देना था, क्योंकि जब वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो एफआईआर करा रहे हैं, जो एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि लीकेज हुई है, आपने एसओपी को फॉलो नहीं किया, तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है, बाकी भी जितने ट्रस्टी हैं उनकी भी बनती है। मेरे को लगता है कि चंपत राय खाले कोई बल्ली के बड़ा थोड़ी बनाना चाहिए। निर्पेंद्र मिश्रा जी थे चेयरमैन, उसके थे, शरीफ आदमी है बेचारे, परंतु उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बाकी लोगों को भी लेनी चाहिए। मेरे को लगता है ये तो शुरुआत हुई है, ये जंग है। एक तो मेरे को लगता है वहां पर कि यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं। अगर आप कहते हैं कि 83 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ एक साल के अंदर, और 16 करोड़ रुपए लोग वहां पर विजिट किए, क्या हर आदमी 5 रुपए दे के आया था कुल वहां पर जाकर के? लोगों का अंदाजा है कम से कम 3,000 करोड़ रुपए लोगों के आए हैं। 3,000 करोड़ में 83 करोड़ आया है। अगर 100 रुपए भी मान करके चले किसी का होगा, तब भी 1,600 करोड़ रुपए बनते हैं। तो जो भी श्रद्धालु जाएगा वो 5 रुपए देकर के आ जाएगा। ये आने वाली उसके ऊपर चर्चा हो रही है इंटरनली कि वो जो इतना पैसा आया था, 5 रुपए आप दिखा रहे हैं, और अपने दीवार बनाने के ऊपर आपने 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 47 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो चंपत राय जो एक जो है, इट इज, वो कहते हैं ना, टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के जो इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, आलोक कुमार जी विद्यार्थी परिषद में थे, अध्यक्ष थे डूसू के, जब मैं अध्यक्ष था, तो उन्होंने कहा कि तो बहुत बड़ी एक्शन होना चाहिए। तो वीएचपी ने पहले डिफेंड किया, उसके बाद चेंज किया। उनको अंदर से पता लगा होगा कि बहुत ऐसी चीज है जिसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। श्रद्धा का मामला है, जिसके ऊपर आपने 25-50 साल आंदोलन किया, उसी मंदिर के अंदर चोरी होनी शुरू हो गई। ये किसी के, उनके अपने वर्गों के दिमाग में, उनके पेट में नहीं उतरेगा, बिल्कुल भी गले से भी नहीं उतरेगा। तो एक उसको रेस्टोर करना क्रेडिबिलिटी, कि संघ के कार्यकर्ता अगर काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, जिस आंदोलन को हमने 500 साल की बढ़ा करके खत्म किया, उसी मंदिर के आपने चोरी कर ली। और जहां पर विजिटर 2-7-8 लाख रोज आते थे, आज मैंने सुना 1 लाख भी नहीं आ रहे वहां पर। तो ये इससे तो एक बड़ी बहुत पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, और धार्मिक क्राइसिस भी आरएसएस के ऊपर है और वीएचपी के ऊपर है, और उनके ऊपर इससे कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। किसी ने कहा जी फांसी देनी चाहिए। मैंने अभी सुन रहा था किसी को कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए जिनको, जिनके ने किया है। अब फांसी देने की बात है, फांसी खैर क्या देंगे, पहले अरेस्ट करके दिखाई थी, जजमेंट कराइए, उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करिए, जो बड़े बड़े पकड़े गए हैं। कि ये इतना मुश्किल काम है एविडेंस इकट्ठा करना। अगर अगले 1 साल तक ये नैरेटिव बनता रहा, और आपने छोटे आदमी पकड़ लिया, 8 आदमी, ड्राइवर पकड़ लिया, कुछ और पकड़ लिया, और सजा नहीं निकल इलेक्शन से पहले, 2027 से पहले, तो इसकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये 2027 दिसंबर से पहले सजा भी करानी पड़ेगी लोगों को। प्रभु, आपने आपने कहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन चंपत राय के खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज नहीं है, उनसे किसी तरीके की पूछताछ भी नहीं है, और जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी जुडिशियल कस्टडी भी पुलिस ने नहीं ली है। मतलब नॉर्मली ये होता है, नॉर्म ये है कि एफआईआर दर्ज होती है, किसी गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में पुलिस लेती है, उससे पूछताछ करती है, उससे कुछ जानने की कोशिश करती है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। यहां तो कोई कस्टडी भी नहीं ली। तो एक जनरल बात है, कही तो आई वॉश है, सीधी सी बात है। जो बड़े लोग हैं उन पर आप हाथ नहीं डाल रहे हैं, उनका इस्तीफा लेके आप क्राइसिस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, उसको आप फंसा रहे हैं। आशु, तो कई बार जो है ना, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। वो पुलिस कस्टडी में है इस वक्त, सोमवार तक, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, पुलिस कस्टडी। पहले एफआईआर का काम जो था, जुडिशियल कस्टडी होती है जब पुलिस कस्टडी खत्म हो जाती है। जुडिशियल का मतलब जेल में भेजने की बात है। सबसे खतरनाक लोग चाहते हैं कि जुडिशियल कस्टडी में चले जाए, ताकि वहां पर आराम रहे, कोई पिटाई नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो इसलिए जो आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर, पहले होती है पुलिस कस्टडी, जिसमें इंटेरोगेशन होती है। इंटेरोगेशन के दौरान उनकी जो भी थर्ड डिग्री मेथड, फोर्थ डिग्री मेथड यूज किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ आपको, जुडिशियल कस्टडी फॉलो द पुलिस कस्टडी, एंड ऑफ द पुलिस कस्टडी। और इस लॉ के अंदर 14 दिन तक वो पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं, विच इज मैक्सिमम लॉ। तो ये अभी पुलिस ने कस्टडी ली है, इसलिए कि उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, दैट इज वन पॉइंट। तो जुडिशियल कस्टडी में नहीं गए हैं, तो ये टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है कि वो भी पुलिस कस्टडी में है। जब तक पुलिस नहीं गई है कि ये हमारे को नहीं चाहिए, तब तक जुडिशियल कस्टडी में नहीं जाएंगे। इस बीच में वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी वो देख। सर, आपकी आपकी बात सही है, लेकिन इसमें पुलिस ने उनकी कस्टडी नहीं मांगी है, और इसीलिए लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने सीधे जेल भेज दिया उनको। ये जो सवाल मैंने जो पढ़ा है, है, नहीं अभी आपने नहीं जेल भी है, तो जुडिशियल कस्टडी में, हमें फैक्ट्स मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पहले कहा कि जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा।
अब आप कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी है उनके पास, जो मैंने पढ़ा अभी तक, अब क्योंकि रोज वहां क्या छप रहा है, कौन लिख रहा है, मेरे को पता नहीं, जो मैं अभी देख के आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, दे आर इन पुलिस कस्टडी टिल मंडे, यानी कि डे आफ्टर टुमारो तक। ओके। उसके बाद कोर्ट में पेश किए जाएंगे, वहां एक्सटेंशन होती है पुलिस कस्टडी की, नहीं वहां से पता लगेगा कि पुलिस कितनी सीरियस है। पुलिस उनकी पुलिस कस्टडी मांगती है, इसका मतलब इंटेरोगेशन हो रही है। दूसरा आपने जो बात बड़ा उठाया वो बहुत बड़ी बात है कि चंपत राय जी का नाम FIR में नहीं है। तो इनिशियल प्रोसेस क्या होता है कि FIR में नाम कुछ दिए जाते हैं एंड अदर्स लिखा जाता है, उसमें अदर्स लिखा हुआ मैंने FIR में पढ़ा है जो कि 8 के अलावा और भी इन्वॉल्व है, अननोन पर्सन, अज्ञात लोगों की। तो अज्ञात लोगों में चंपत राय जी भी आ सकते हैं, वो भी चपड़ में आ सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। तो इंटेरोगेशन के दौरान जितने भी पकड़े गए हैं एक्यूज, उनसे जो इंटेरोगेशन की जाएगी वो किस किस का नाम लेते हैं वो देखने वाली बात है। नेक्स्ट स्टेज हम सब लोग के पत्रकारों के लिए ये कि ये एक्यूज किसके माथे पे टिकते थे कि हम तो नहीं कर रहे थे, हमारे को फलाने ने कहा था, वो भी फंस गए ना बीच में कि पॉलिटिक्स हो रही है वहां। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि मंडे के बाद पता लगेगा कि पुलिस एक्सटेंशन मांगती है कि नहीं मांगती। अगर पुलिस एक्सटेंशन नहीं मांगती है, वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं, तब कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में छोड़ दिया, आराम से रहिए, बिस्तर मिलेंगे आपको, माँ आपकी मिल जाएगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, फोन भी मिल जाएगा, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। अगर वो पुलिस एक्सटेंशन मांगती है, इसका हम लोग ऐसे लोगों की उनको इंफॉर्मेशन है जिसको कंफर्म कर, बहाना क्या होता है, पुलिस एप्लीकेशन फाइल करेगी, हमारे को इसकी एक्सटेंशन 3 दिन की और दीजिए, 5 दिन की और दीजिए, तो उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर देगा कि किस लिए चाहिए आपको, कि हमारे ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसलिए हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो किसको ढूंढ रहे हैं, किसको टारगेट बना रहे हैं, ये अगले 10 दिनों के अंदर हमको और आपको वॉच करना पड़ेगा कि पुलिस कस्टडी के बाद क्या एक्शन होता है, एक्यूज के नाम जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो आप एक प्रोसेस शुरू हुआ है और बीजेपी को हर दिन इसका जवाब देना पड़ेगा कि जैसे आप सवाल उठा रहे हैं मैं भी उठाऊंगा, सब उठाएंगे कि 8 के बाद क्या, इन्होंने क्या बताया आपको, प्रूफ क्या मिले, आपने 69 लाख रुपए रिकवर कर लिए, लोगों ने घर से कर लिया, कुछ और कर लिया। लोग पूछे चांदी की, लोगों ने कंप्लेंट लिखी है कि चांदी की प्लेट दी थी, मैंने कुछ और दिया था, सिंधी समाज ने कुछ कहा था, उन सबके जवाब तो मांगे गए होंगे इनके अंदर। तो मेरे को लगता है कि अभी छोटा कदम उन्होंने लिया है, विच इज एन इंडिकेशन की बड़ा कदम भी हो सकता है अगर चंपत राय जी का और गोपाल राव का उनका कोई इस्तीफा एक्सेप्ट होगा, जो RSS के कट्टर आदमी हैं। तो अपने आप में ये है कि उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, जो भी वहाँ गड़बड़ हुई है उनके पर्सनल नहीं की जो होगी चोरी, या उन्होंने इग्नोर किया, जैसे कहा कि उनको पता था चोरी हो रही है, कंप्लेंट का पता था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब तो अग्नि परीक्षा तो संघ की और बीजेपी सरकार की अब शुरू हुई है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.